अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बहुत ही सॉफ्ट बेकरी स्टाइल मिल्की ब्रेड सैंडविच ब्रेड, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए पानी, 300 ml हमें चाहिए पानी। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे चीनी, 100 ग्राम्स हम चीनी ऐड कर देंगे। आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल शुगर जो होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, आप घर में कैसे बना सकते हैं आप आई बटन में इसका लिंक देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा जो है मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें मैदा चाहिए 1 किलो और इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 12 ग्राम्स जो है हम इंस्टेंट ईस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेड सॉफ्टनर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ये ब्रेड सॉफ्टनर नहीं है तो। मैं 1 टीस्पून ये ऐड करूँगी। इसके बाद हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा जो है इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और ये देखिए ये ज़बरदस्त से मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो शुगर और मिल्क का लिक्विड बनाया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। और हमने इसे तब तक मिक्स करना है, तब तक इसे गूंदना है, तब जब तक कि ये अच्छी सी डो ना बन जाए। और ये देखिए इसके बाद हम यहाँ पर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा गूंद लेंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, आप डो को जितना अच्छा गूंदेंगे आपकी चीज़ों का रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जैसा कि अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, डोनट्स बना रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे बहुत ही अच्छा गूंदेंगे। और ये देखें 6 मिनट मैंने इसे गूंदा है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे और इसको हम ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें रख देंगे डो को और उसके ऊपर भी फिर हम ऑयल को अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए या तब तक जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। हमने इसे तब तक जो है रख देना है। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप गर्मियों में ब्रेड बना रहे हैं तो आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। जितना हो सके आप ठंडा इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बर्फ़ वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ब्रेड का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, डो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है। अब हम कुछ इसमें पंच करेंगे, इसकी एयर निकालेंगे और दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा गूंद लेंगे ताकि ये ज़बरदस्त सी डो हो जाए। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे बहुत ज़बरदस्त जो है गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड का जो है मोल्ड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जिसमें हम फ्रूट केक बेक करते हैं, आप ये उसमें भी ब्रेड को बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे भी अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। और इसका जो कैप है इसे भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद जो है हम ब्रेड की शेप बनाएंगे और इसके बाद हम इसको मोल्ड में रख देंगे, ये देखें। और ऊपर से भी अच्छी तरह से इसको लेवल कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके तब तक रख देंगे जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। मैं तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए रखूँगी, आप देख लीजिएगा कि ये कितनी देर में डबल होगा साइज़ में। और ये देखें 1 घंटे बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि साइज़ में डबल हो चुका है। मैं ये बना रही हूँ अवन के बगैर, मैं ये पतीले में बना रही हूँ, तो मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे कवर करके ज़बरदस्त सा इसे बेक होने के लिए रख देंगे। मैं आपको इसकी जो फ्लेम है वो भी दिखाती हूँ कि कितने फ्लेम में हमने इसे बेक करना है। ये देखिए इतना इसका फ्लेम है। और अगर आप इसे अवन में बेक कर रहे हैं तो आपने 180 डिग्री पे अवन को पहले 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसे 180 डिग्री पे बेक करना है। और अगर आप इसे पतीले में बेक कर रहे हैं तो लो मीडियम हीट पे पहले आपने इसे 20 मिनट के लिए प्री हीट करना है और इसके बाद आपने इसे पतीले में बेक करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे बेक कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर अवन आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग नहीं कर सकते, आप पतीले में भी बहुत ज़बरदस्ती बेकिंग कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए बहुत एहतियात के साथ ब्रेड को मैं निकाल लूँगी और इसके बाद हम बहुत एहतियात के साथ इसका जो कवर है वो रिमूव करेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है। और इसको आपने जब अवन में से या
पतीले में से निकालना है। आपने फ़ौरन इसके ऊपर ऑयल या बटर को अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने इसे रेस्ट के लिए, ठंडा होने के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। और इसके बाद हम इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बेक हुई है, बिल्कुल बेकरी जैसी लग रही है। और यकीन करें जब आप इसे घर में बेक करेंगे आपके घर में से बहुत ज़बरदस्त सी ब्रेड की खुशबू आने वाली है। और इसके बाद ये देखें मेरे पास ब्रेड नाइफ़ भी है और सिंपल नाइफ़ भी है, लेकिन मैं इसे सिंपल नाइफ़ से कट करूँगी क्योंकि सिंपल ये जो नाइफ़ होती है ये तो हर किसी के पास घर में अवेलेबल होती है, तो इसलिए मैं इसके साथ आपको ब्रेड को कट करके दिखाऊंगी कि ये कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी कमाल बनी है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम ये बेकरी जैसी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त इसके कलर आए हैं। और आप देख सकते हैं इसके स्लाइस को भी देख सकते हैं। आपको पता है जो बेकरी वाले होते हैं इनके पास तो ब्रेड को कटिंग करने के लिए इनके पास कटर्स होते हैं, लेकिन हम जो हैं ये घर में इसको कटिंग करेंगे तो इसलिए कुछ मोटी और कुछ पतली हो जाती हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्ती है हमारी जो है ब्रेड बेक हो चुकी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।